नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं देशराज आपका स्वागत करता हूं फिर से। बच्चों हम लोग जो है आज नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज हम जो बच्चे कुछ सिमेट्री रूल्स सीखेंगे। सिमेट्री रूल्स मीन्स जो आपके कुछ डिफ़िकल्ट सर्किट होते हैं उनको हम यहाँ पर सिमेट्री रूल से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सिमेट्री रूल्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है मिरर सिमेट्री और सेकंड जो है बच्चों आपके वो है फोल्डिंग सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री कब यूज़ में लेनी है और फोल्डिंग सिमेट्री कब यूज़ में लेनी है मैं आपको समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे बच्चों जिनमें आप लोग जो है इन दोनों सिमेट्री को यूज़ में ले सकते हैं। तो बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये हमें कुछ इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ आगे एक और है, नीचे भी इसी तरह से हम ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दिए, इनके बीच में हम एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इस टर्मिनल को A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 2R है, ये भी 2R है, ये R है, ये R है और ये वाला रेजिस्टेंस बच्चों मान लीजिए स्मॉल r है। ठीक है। अब बच्चों हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है R1/R2 = R3/R4, यानी कि यहाँ वेट स्टोन ब्रिज लागू हो रहा है और हम इसको वेट स्टोन से सॉल्व कर पाएंगे, बीच वाला यहाँ से हट जाएगा। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से इसको सॉल्व करना है। वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम दोनों मेथड भी काम में ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आप इसको A और B के रेस्पेक्ट में फोल्ड कर सकते हैं क्या बच्चों? फोल्ड करने के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि जब फोल्ड करते हैं तो सेम पर सेम आना चाहिए। तो अगर आप इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे A और B के रेस्पेक्ट में, तो जब जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2R पर R आ जाएगा, जो कि वास्तव में सिमेट्री के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, सममित। तो हम लोग यहाँ पर जो है दूसरा जो है मिरर सिमेट्री लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसके बिल्कुल बीच में इस तरह से एक मिरर खड़ा कर देता हूँ। तो क्या अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो क्या इसकी इमेज बन रही है? हाँ बिल्कुल बन रही है। ये 2R है, इसके पीछे वापस 2R बन रहा है, ये R है, इसके पीछे R बन रहा है। यानी कि इसको अगर मैं जो है मिरर सिमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सही लागू हो जाएगा। तो बच्चों मिरर सिमेट्री में कैसे, मान लीजिए इसमें ये I करंट है। अब करंट I जो है दोनों अलग अलग साइड में अलग अलग बढ़ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से I1 और I2 के पार्ट में डिवाइड हो गई, तो वापस मिरर में भी उसकी इमेज सेम बननी चाहिए। मिरर में भी क्या होगा बच्चों, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I1 और I2 और I1 और I2 वापस से यहाँ जा करके क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो बच्चों मिरर में हमें क्या पता चल रहा है कि जो I1 करंट जा रही है वो बिल्कुल ऐसे सीधे ही निकल रही है, I2 भी इसी तरह से सीधे ही जा रही है। यानी कि ये जो स्मॉल r है उसमें से अगर हम मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि ये वाला रजिस्टेंस यहाँ पर काउंट नहीं करना है। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, अब ये और ये हमारे किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गया। अगर ये बिल्कुल बीच वाला स्मॉल r कैंसिल हो गया तो, और ये भी हमारे किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए। जब सीरीज में हो जाएंगे 2R क्या हो जाएगा बच्चों, 4R, और इसी तरह से R और R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो बच्चों उस कंडीशन में अगर मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर तो हमारे पास में रिजल्टेंट कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये B है, ये A है, ऊपर जो है 4R है, नीचे जो है 2R है। ये दोनों पैरेलल में है। जब पैरेलल में होंगे तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल में क्या होता है, R1 × R2/R1 + R2। ठीक है, यानी कि 4R × 2R/4R + 2R, यानी ये हो जाएगा बच्चों 8R और ये हो जाएगा 6R, सॉरी 8R² हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4, ये एक R से ये एक R कैंसिल हो गया, 4R/3। ये बच्चों हमारे पास में हमको आंसर मिल गया, किसके लिए, मिरर सिमेट्री से इसको सॉल्व करने पर। ठीक है। अब बच्चों मैं एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल में लेता हूँ। देखिए आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेम एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों इसी तरह का, बस थोड़ा सा चेंज करूँगा। देखिए
ये रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, इसी तरह से इसके नीचे भी एक ये रेजिस्टेंस, एक ये दूसरा रेजिस्टेंस और एक ये बीच में रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक बात चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आर और यहाँ 2R ले रहा हूँ। ठीक है, ये ए है, ये बी है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R1/R2, यहाँ पर जो है ये स्मॉल r है बच्चों, जैसा पहले था R1/R2 = R3/R4। तो ये भी व्हीटस्टोन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें जो है इन दोनों में से सॉल्व करना है कोई मेथड लगा करके। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए इस तरह के आसान सवाल ले रहा हूँ, आगे हम जो है कुछ टफ क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, क्या यहाँ पर आप मिरर लगा सकते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने मिरर लगा दिया, तो जब मिरर लगाएंगे बच्चों तो R की इमेज क्या बन रही है, यहाँ 2R बन रही है, यहाँ पर R की 2R बन रही है, यानी कि यहाँ मिरर वाला मामला बैठ नहीं रहा है। अब फोल्डिंग का करके देखते हैं बच्चों, A और B के रेस्पेक्ट में। जब फोल्डिंग की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये R इस पर आ जाएगा, ये 2R इस पर आ जाएगा, यानी R के ऊपर R है, 2R के ऊपर 2R है। यानी कि क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ फोल्डिंग वाला मेथड लागू हो रहा है। और फोल्डिंग का मेथड लागू होता है बच्चों, तो जो पॉइंट आपस में मिलते हैं उनका पोटेंशियल आपको सेम लेना है। मान लीजिए इसको अगर मैं x लेता हूँ तो ये भी इसी के ऊपर आएगा फोल्ड होकर के, तो ये x हो जाएगा। इसको अगर मैं y लेता हूँ तो ये भी फोल्ड होकर आएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसको मैं z लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अगर बात की जाए तो देखिए ये y और y है, इन दोनों पर पोटेंशियल सेम है। यानी कि जब दोनों पर पोटेंशियल सेम होता है तो उधर से कोई करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है। करंट हमेशा कैसे होती है बच्चों, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है करंट। ठीक है, अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी पोटेंशियल y है, यहाँ पर भी y है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि इस रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे। जब इस रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें जो है कुछ इस तरह का आकृति मिलेगा जब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक्स वाई है, ये भी एक्स और वाई है, यानी कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम है। और जब भी दोनों कह सकते हैं एंड के बीच का पोटेंशियल सेम होता है तो वो रेजिस्टेंस आपस में किस में होते हैं बच्चों, पैरेलल में होते हैं। याद कीजिए, पैरेलल में हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हम कोई भी बैटरी वगैरह कुछ भी जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन बच्चों यहाँ पर अगर प्लस पोटेंशियल है दोनों तरफ, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस पोटेंशियल है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो सेम है तो वो किस में होता है बच्चों, पैरेलल में होता है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर और आपको समझाने के लिए, तो देखिए एक्स और वाई इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वाई जेड इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में हमें कुछ इस तरह से इस डायग्राम को वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, और इसको हमने फोल्ड किया है तो ये वापस से कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, x और ये y। ठीक है, अब इसको भी फोल्ड किया है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y और z। ठीक है, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा y और z। ठीक है, और पीछे क्या है बच्चों, इस तरह से आपके ये b आ गया। तो आपके पास में ये r था, ये r था, ये 2r था, ये 2r था। ठीक है, तो ये 2r और 2r पैरेलल है तो इनका इक्वलेंट क्या हो जाएगा r, और ये r और r पैरेलल है तो इनका इक्वलेंट क्या हो जाएगा r/2। आप इसको सॉल्व करके देखना। अब r/2 और r किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो r इक्वलेंट क्या हो जाएगा, r/2 प्लस r, यानी कि 3r/2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में जो है फोल्डिंग वाला एग्जाम्पल आ गया। कौन सा एग्जाम्पल था ये, फोल्डिंग। ठीक है, और वो वाला कौन सा था हमारे पास में, मिरर का। अब बच्चों आगे चलते हैं और इसी के ऊपर हम कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं ये रब कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री को लेकर के ही, आप भी स्क्रीन को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी को लेकर के ये रहा।
हमारे पास में मान लीजिए कुछ इस तरह की कोई सर्किट दे रखी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है सबका रेजिस्टेंस मैं स्मॉल r ही कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं A टर्मिनल और इसको मैं यहाँ पर B टर्मिनल बोलता हूँ। तो बच्चों क्या हमें A और B के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड कर सकता हूँ क्या? फोल्ड करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बैठता सर, यहाँ सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो हम इसको फोल्ड तो कर ही नहीं पाएंगे। क्या मिरर लगा सकता हूँ? बिल्कुल बीच में, चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, ठीक है। तो जब मैं बच्चों यहाँ पर एक मिरर रख रहा हूँ तो बिल्कुल जो यहाँ पर है वही पीछे बन रहा है सर, ठीक है। तो फिर क्या होगा बच्चों, देखिए वही तरीका है, हम इसमें आई करंट फ्लो करते हैं तो करंट यहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाती है, ये I1 हो गया और मान लीजिए ये I2 हो गया। तो इसकी इमेज जब यहाँ बनेगी बच्चों तो I1 की इमेज यहाँ पर बनेगी और I2 की इमेज यहाँ पर बनेगी, इस तरह से, ठीक है। मतलब I2 करंट इस तरह से आ रहा होगा, एक तरह से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो बच्चों इसमें क्या पता चल रहा है कि जो I1 है वो बिल्कुल सीधे ही निकल रही है, ठीक है। यानी कि I1 जो है इस कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, यानी कि I1 जो है बिल्कुल सीधे सीधे निकल रही है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो बाजू है, ये वाली जो भुजा है वो यहाँ से टच नहीं है। डायग्राम में हमको दिख रहा है, लेकिन अगर जब हम इसको मिरर सिमेट्री से सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कह सकते हैं कि मेथड है उससे हमें ये पता चल रहा है कि I1 बिल्कुल सीधे ही जा रही है, इसमें से नहीं जा रही है। यानी कि वास्तविकता में आपको डायग्राम में ये टच दिखाई दे रहा है, जबकि अगर जिस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड में हम इसको टच नहीं रख पाएंगे बच्चों, क्योंकि करंट बिल्कुल भी, अगर ये टच होता तो I1 का कुछ पार्ट ऐसे चला जाता या ऐसे चला जाता या वहाँ से कुछ पार्ट अंदर आ जाता और जुड़ जाता, जबकि बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बच्चों मैं इस डायग्राम को अगर फिर से ड्रॉ करता हूँ तो वास्तविकता में इस डायग्राम का जो कह सकते हैं कि डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है जब हम इसको मिरर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इसका वास्तविक डिज़ाइन है बच्चों। तो इसी कारण से जो I आ रहा है वो यहाँ पर दो पार्ट में बट रहा है, I2 और I1 में, और I1 इसी तरह से, क्योंकि ये टच में नहीं है। क्योंकि हम अगर इसको जो मिरर से करेंगे तो यही होना बच्चों, मिरर में सेम इमेज बननी है और सेम इमेज बनेगी, इसका मतलब कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी कि ये इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें वास्तव में कुछ इस तरह का ये सर्किट मिला और जो रेजिस्टेंस थे वो तो सब जगह आपको मालूम है स्मॉल r ही थे। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सरल हो गया, ये R और R सीरीज में है, ये R और R सीरीज में है, ये R और R सीरीज में है, और ये कुछ इस तरह से है। तो आप इस डायग्राम का फिर से जो दूसरा डायग्राम है अगर ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल साधारण आपको सर्किट मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों का R और R का ये हो गया 2R, ये R और R 2R, ये स्मॉल r और ये भी स्मॉल r, ये R और R 2R, और ये आपके पास में A और ये आपके पास में B। अब बच्चों ये देखिए ये दोनों आपस में किस में पैरेलल में है, तो 2R जब पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएंगे R। अब R और R तीनों आपस में किस में हो गए बच्चों, ये वाले सीरीज में हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया बच्चों 3R। अब 3R और ये 2R ये किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो ए और बी के बीच का R इक्वलेंट क्या हो जाएगा 3R मल्टीप्लाई 2R अपॉन 3R प्लस 2R, यानी कि 6R² अपॉन 5R, एक R से एक R गया, तो हमारे पास R इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों 6R अपॉन 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सरल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो हमने मिरर से सॉल्व कर लिया, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ इस तरह का मैं डायग्राम यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप खुद भी ट्राई करना। ये बच्चों कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये आपके ए है, ये आपके बी है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं हम स्मॉल आर ले लेते हैं सारे के सारे। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बच्चों, लेकिन आप इसको समझ पा रहे होंगे किस तरह का डायग्राम है। अब बच्चों आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको भी इसमें भी आर इक्वलेंट ए और बी के बीच में देखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर जो है फोल्डिंग भी कर सकते हैं, ए और बी के रेस्पेक्ट में फोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों हम मिरर वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है हम दोनों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको जो है ये वाला क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो बच्चों बताइए, हम इसको मिरर से करें या फिर इसको मैं जो है फोल्डिंग से करूँ। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पर मिरर से कर लेते हैं, ठीक है। मिरर से करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मिरर लगा देता हूँ बिल्कुल बीच में। जब यहाँ बिल्कुल बीच में मैं मिरर लगा दूंगा बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए आई करंट इसके अंदर एंटर हो रही है, वो यहाँ पर 3 पार्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है। कौन कौन से पार्ट, एक I1 हो गया, दूसरा I2 हो गया, तीसरा I3 हो गया। अब वापस से मिरर है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, I1 की इधर बनेगी, I2 की इधर बनेगी और I3 की इधर बनेगी। तो बच्चों क्या पता चल रहा है कि I1 जो है बिल्कुल ऐसे ही सीधे आ गई, I2 है जो ऐसे आ गई, I3 जो है ऐसे आ गई। यानी कि ये जो बीच में है बच्चों रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। किसमें, मिरर मेथड में। किसमें, मिरर मेथड में। मिरर में हम करंट देखते हैं और जो फोल्डिंग है उसमें हम बच्चों क्या देखते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो मिरर मेथड में यहाँ पर जो है बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब इसमें बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि उस कंडीशन में हम अगर डायग्राम को बनाते हैं तो वो हमें इस डायग्राम का फिर से एक डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये ए, ये बी, ये सब जगह स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने बीच वाला जो जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही थी उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो बच्चों ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ये दोनों भी किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। और ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में। अब 2R सीरीज में, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। 2R आप एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर हमारे पास 1 1 1 3 आ जाएगा, 1/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट हमारे पास में बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, वेरी सिंपल। तो R इक्वलेंट हमारे पास में आ गया 2R/3। ये हमारे पास बच्चों मिरर फॉर्मूले से आंसर आ गया। अब बच्चों कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फोल्डिंग वाला भी सिखा दो। कोई बच्चों दिक्कत नहीं, मैं आपको जो है फोल्डिंग वाला मेथड भी यहाँ पर समझा देता हूँ। तो बच्चों मैं इसको रब करता हूँ पहले फोल्डिंग से सीखने के लिए। तो फोल्डिंग से क्या होगा बच्चों, देखिए मैं यहाँ से इसको जो भी करंट है, चलो मैं इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए बच्चों मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा जो है डायग्राम वापस से जिसको हमने मिरर से किया था अभी, उसको अब हम जो है फोल्डिंग मेथड से भी कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है सही है या नहीं है हमें पता चल जाएगा।
ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करेंगे तो बच्चों इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए आप लोग, जैसे कि मान लीजिए फोल्ड में ये वाला इधर टच होगा तो ये ए है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ए रखते हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है, और इसको मैं जो है यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ इस तरह से, और बीच में जो पोटेंशियल है यहाँ मैं इसको वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए उस कंडीशन में यहाँ पर जो है इसको जब फोल्ड करेंगे तो हमारे पास में, मैं इस डायग्राम से ही इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ये वाला यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ऊपर वाला, ठीक है, और ये इस पर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल होकर के r/2। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों, ये वाला फोल्ड होकर के इस पर आ गया तो ये भी क्या हो गया बच्चों, सॉरी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो गया r/2, ठीक है। अब ये वाला फोल्ड होके इस पे आएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, r/2। डायग्राम थोड़ा छोटा लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर r1/r2 r3/r4 करेंगे तो व्हीटस्टोन लग रहा है, तो इस वाले को हम अब काउंट नहीं करेंगे। तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में हो गए, और ये दोनों भी किस में हो गए, नीचे वाले भी सीरीज में हो गए। तो r और r सीरीज में होके 2r हो जाएंगे, और r/2 कितना हो जाएंगे, r हो जाएंगे। अब 2r और r पैरेलल हो गए तो r इक्वलेंट क्या होगा, 2r मल्टीप्लाई r/2r प्लस r, यानी कि 2r² 3r, एक r से एक r गया तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2r/3। यानी कि हमने इसको जो है फोल्डिंग मेथड से भी सॉल्व कर लिया बच्चों। आपको समझ में आया होगा बच्चों, हमने फोल्ड किया था ना, इसलिए जो फोल्ड किया था जो जिसके ऊपर आया वो आपस में पैरेलल हो गया, तो हमने रिजल्टेंट डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया बच्चों। तो बहुत ही सरल था।